हेलो गाइज, मेरा नाम है दिलीप सराफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ से रिलेटेड एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसके बारे में मुझे एक कमेंट आया था और मैंने सोचा कि उनके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उस कमेंट से मुझसे पूछा क्या गया था। उस कमेंट में मुझे से ये पूछा गया था कि मैंने अपने स्टेट से लॉ की पढ़ाई की है और मैं आपके स्टेट से जाके बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट कराना चाहता हूँ। क्या ये संभव है और क्या ये लीगल प्रोसेस है? तो इसका स्पष्ट शब्दों में ये मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी लॉ की पढ़ाई करें, यानी कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी बार स्टेट के बार एसोसिएशन में, स्टेट बार एसोसिएशन में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। हर स्टेट के जो फी स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं और उनका कुछ जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस एनरोलमेंट के दौरान आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिस स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस स्टेट के में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उस स्टेट के जो वर्क ऑफ प्लेस है उसको आपको मेंशन करना होगा, या फिर जहां आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए आपको वहां मेंशन करना होता है। अगर बाई चांस अगर आप दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वर्क ऑफ प्लेस वहीं है, अगर इन फ्यूचर अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके अगर प्रैक्टिस करना है तो वहाँ वर्क प्लेस जो है वो चेंज कराने का प्रोसेस होता है। उसका कुछ नॉमिनल फीस होता है, वो पे करने के बाद आपको वर्क प्लेस वहाँ से चेंज करा सकते हैं। और फाइनली जो एआईबी के जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बस प्रोसेस वही होता है कि वर्क प्लेस अगर परमानेंटली आपको वहाँ प्रैक्टिस करना है तो वर्क प्लेस आपको चेंज करवाने होते हैं। अदरवाइज आपको एक दो हेयरिंग करने होते हैं या फिर एक दो केस डील करने होते हैं, तो आप मैनुअली जाके वहाँ एक जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करने के बाद आप उस केस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये था एक लॉ से रिलेटेड बार एसोसिएशन में जो एनरोलमेंट का जो प्रक्रिया है और किस स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, किस स्टेट में आपको एनरोलमेंट कराना है। इससे मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।